अब देखो लास्ट क्लास तक जो हमने अंडरस्टैंडिंग बनाई, आज वाली क्लास में उसी अंडरस्टैंडिंग का एग्जीक्यूशन है। पर जो आज भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे भी हमारी बहुत ज्यादा हमारे लिए बिल्कुल आई ओपनर का काम करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल स्टेप वाइज हर क्वेश्चन पे जोर लगाना। पर अगर ब्लॉक हो तो भी वरिड ना होना, आगे उस तरह के क्वेश्चंस हम और भी करेंगे, हमारी और आंखें खुलेंगी, हमें और बातें समझ में आएंगी। पर शुरू करते हैं बिल्कुल जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूले करे उन पे बेस क्वेश्चंस के साथ। थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस की जो कैटेगरी है वो बेटर होती जाएगी। पर उनको अटैक करना अपने आप, और अपने आप को देखो याद रखना। एंड आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, ज्यादातर जो अकेली गड़बड़ है वो ये कि हम उस हार्डवर्क के प्रोसेस से बचने की करते हैं। आई हैव सीन सो मेनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स अल्टीमेटली डूइंग नथिंग, एंड आई हैव सीन वेरी एवरेज स्टूडेंट्स अल्टीमेटली अचीविंग देयर गोल। तो याद रखना, जो सारा जो गैप है वो मेहनत का है, तो उससे नहीं बचना। बच्चों को लगता है कि दिस इज नॉट एन एंटरटेनमेंट थिंग, हम लोग यहाँ पे टाइम पास करने के लिए क्लास में नहीं आए, काम करने आए हो, बिल्कुल फोकस्ड होकर काम करो, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ। तो मतलब आई एम सीइंग द पैटर्न। कई बच्चे यहाँ पे जो क्लासेस में कई बार गड़बड़ क्या करते हैं कि हम किसी दिन हमने क्लास अटेंड करी फिर मिस करी, तो उस पैटर्न पे भी नहीं जाना। रेगुलरिटी रखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम बिल्कुल रेगुलरिटी में काम करेंगे, मतलब द गारंटी एट माई एंड इज दिस कि बाय द एंड ऑफ द टॉपिक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हमसे फंसेगा नहीं। पर मिस कर करके मत करना, रेगुलरिटी में काम करो। सो दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट फ्रॉम योर एंड। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अपने आप। बिल्कुल सिंपल था। देखो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, देखो हमें दिखना चाहिए, ग्रेजुअली ये दिखना शुरू हो जाता है। क्या दिखता है कि अगर अब यहां पे मन करना चाहिए कि अगर मैं साइन एक्स को टी ले लूं, तो साइन एक्स को टी लिए जाने पे जो कॉस एक्स डी एक्स है, देखो साइन एक्स को टी डाला, मन में ही सोचो कॉस एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी। तो हमें दिखता है कि ये पूरे का पूरा डी टी में चला जाएगा और अकेला टी क्यूब बन जाएगा। तो सिंपली जैसे हमने साइन एक्स को टी डाला, ये टी क्यूब डी टी बन गया। एक्चुअली ये एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स था, तो हमने वही करा, डायरेक्टली करते ही ये अपना आंसर बन गया। साइन एक्स को टी डाला। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि साइन एक्स को टी डाला, इंपॉर्टेंट बात ये है कि साइन एक्स को टी क्यों डाला, क्योंकि हमें दिखता था पहले से कि साइन एक्स को टी डाले जाने पे कॉस एक्स डी एक्स ने बन जाना है डी टी, एंड दैट वॉज आवर रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट करो। बिल्कुल सेम था, दिखना चाहिए था कि लॉग एक्स को अगर टी ले लोगे तो 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स को का नाम अगर टी रखो तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स बन जाता डी टी। इसका डेरिवेटिव क्या बना, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये बराबर आ गया डी टी के। मतलब हमें दिखता है कि इसने डी टी बन जाना है, डी एक्स अपॉन एक्स ने, तो अकेला टी क्यूब का इंटीग्रेशन बन गया, विच वॉज अगेन वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट करो। अब देखो ये था सेम, पर हमें ये करके समझ में आना था। डायरेक्टली हमारे सामने टर्म आई लॉग tan x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स, हमें समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमने ट्राई मारना होता है कि क्या कर सकते हैं। तो एक थॉट ये आया, और देखो ये बात याद रखना, हमने ट्राई करा कि क्या उससे हेल्प होगी, ना होती तो कुछ और सोचते। लॉग tan x बाई 2 को अगर मैं t लेता हूं तो उसका डेरिवेटिव बन जाता 1 अपॉन tan x बाई 2, tan x बाई 2 का सीकेंड स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का 1 बाई 2, बिल्कुल स्टेप वाइज dx। अब नोटिस करो कि ये 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 बन गया, विच इज साइन x। तो एक्चुअली सिंपली ये कन्वर्ट करके एक्चुअली dx अपॉन साइन x बराबर आ गया dt के। ये थी रिक्वायरमेंट। तो मैं दिखा कि अगर मैं इसको t लेता हूं पूरे को, तो ये पूरा बन जाता dt, dx बाय साइन x। तो इसका मतलब इसको t लेने का फायदा होगा। अकेला क्वेश्चन बच गया t dt, विच इज t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। t की वापस वैल्यू डाल दी। पर ये सारी बातें अपने आप करने से आनी है, मेरे करवाने से नहीं आनी। तो हमने जो प्रोसेस समझना है दैट इज दिस, कि हमें समझ में आना शुरू हो कि हाउ एम आई एग्जीक्यूटिंग ऑल दीज क्वेश्चंस, दैट इज टू बी अंडरस्टूड, नॉट दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल एट दिस मोमेंट। अब नेक्स्ट करो अटेम्प्ट। देखो हर क्वेश्चन में सोचो कि ये पुट करेंगे तो उससे ये बनेगा, उससे मेरी टर्म सिंपल बनेगी। गोल्डन रूल हमने सुना कि हमने स्टेप ऐसे करना है कि मेरी टर्म पहले से ज्यादा इजी बन जाए। दिस इज द ओनली रूल। अब नेक्स्ट करो। अब देखो नोटिस करो, टर्म क्या थी, सीकेंड स्क्वायर ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स x, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे बिल्कुल हमारे माइंड में थॉट ऐसा आना चाहिए, और याद रखना अकेला यही स्किल है जो कि पूरे टॉपिक में अटेन करना है, कि हमने सोचना ऐसे होता है कि ये टर्म सिंपल कैसे बने। तो मैं इसमें ये देखता हूं कि इस टर्म में अजीब बात क्या है। तो सीकेंड स्क्वायर के अंदर 2 tan इनवर्स x, दिस इज समथिंग विच इज ऑकवर्ड, विच इज साउंडिंग ऑकवर्ड। तो पहला थॉट मन में ये आना चाहिए था कि इसको एक सिंपल टर्म बना लो। 2 tan इनवर्स x का नाम रख लो t।
अच्छा, अब ये नोटिस करो, अभी शुरू शुरू में ऐसे हम नोटिस नहीं कर पाते, पर करना शुरू हो जाएंगे। मुझे दिखता है कि जब 2 tan इनवर्स x को t डालोगे तो 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2/1 + x² dx, वो बराबर हो जाएगा dt के। तो वी आर सीइंग कि dx/1 + x² dt में जाने वाला है, वो बन जाएगा dt/2। तो इसने बन जाना है dt/2, इसलिए इस क्वेश्चन में ये स्टेप करने का हमें बेनिफिट होगा। 1/2 बाहर आ गया, sec² t का इंटीग्रेशन tan t, डायरेक्टली हाफ ऑफ tan t + c, t की वापस हमने वैल्यू डाल दी। अब इस टर्म को चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, ये tan 2θ ही बना हुआ है, तो वी कैन डायरेक्टली एक्सपैंड दिस एक्सप्रेशन फर्दर, तो ये 2x/1 + x² हो जाता, पर ऐसे भी छोड़ दिया तो भी ठीक है। पर्पस क्या है कि हमें ये बात समझ में आए। अब नेक्स्ट करो, देखो ग्रेजुअली ये स्किल बनना और ये दिखना शुरू हो जाता है। ये उसका सिंपल सा एग्जांपल था। हमें दिखना चाहिए था कि अगर 1 + log x को t डाल दो तो 1/x dx बन जाता है dt। इसको अगर मैं t डाल देता हूं तो 1/x dx ने बन जाना था dt, सिंपली dx/x हट गया, तो ये सिंपली t का स्क्वायर dt आ गया, विच इज t³ / 3, और हमने उसकी वैल्यू वापस डाल दी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजीली होना चाहिए था। नेक्स्ट करो। इस टॉपिक पे ना क्वेश्चंस ने हर बार बिल्कुल नए तरह के कलर में दिखना है हमें। तो अब ये tan x × sec² x dx ऊपर है, a + b tan² x का होल स्क्वायर नीचे है। डायरेक्टली हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो एक बेसिक थॉट ये माइंड में आना चाहिए कि इसको, हमारा जो गोल्डन रूल है वो ये कि हमने मुश्किल टर्म को इजी की तरफ लेके जाना है। क्या करना है, मुश्किल टर्म को इजी बनाने की करनी है। तो हमें दिखा कि यहाँ पे a + b tan² x ब्रैकेट के अंदर है, तो दिस इज एन ऑकवर्ड सिचुएशन, हमें ये ब्लॉक कर रही है। तो पहला थॉट बिल्कुल ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन ऐसी देखो अपनी बनेगी ऑब्जर्वेशन, कि मुझे दिखना चाहिए कि इस ऑकवर्ड टर्म को पहले हटाने की ट्राई करो, और ओवरऑल देखते हैं कि उसको हटाने की कोशिश में क्या वो टर्म सिंपल बनेगी। तो अगर मैं इसका नाम t रख लेता हूं, तो अब इसका डेरिवेटिव करते तो क्या आ जाता, ये 0, ये बन जाता 2b tan x, फिर tan x का डेरिवेटिव वो आता sec² x dx। तो हमें दिखा कि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x × sec² x dx आएगा, और वो ऊपर है पहले से, मतलब इसको t लेने का तो बहुत फायदा होगा। डायरेक्टली इसको t लिया तो हमें दिखा कि tan x sec² x dx ये बराबर आ गया dt/2b के। सिंपली उसकी हमने वैल्यू फिल करी, 1/2b बाहर आ गया, ये कांस्टेंट है, देखो ये तभी बाहर आया, क्या बना 1/t² विच इज t की पावर -2, उसका इंटीग्रेशन t की पावर -1/-1 + c, t की वैल्यू वापस डाल दी, ये अपना आंसर है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर अभी केवल राइट रिदम बना रहे हैं। अब नेक्स्ट करो। बहुत काम की बात है, बहुत ध्यान से सुनना, जो अब इस क्वेश्चन में करेंगे एग्जीक्यूट, वो हमारी समझ को बहुत बढ़ाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। देखो अब sec³ x × tan x dx हमें गिवन था, डायरेक्टली हमें समझ नहीं आया कि क्या करें। तो अब tan x को अगर t लेते हैं, tan x को, मेरे मन में आया कि मैं tan x को t लूं। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में ये ट्राई करते हैं कि tan x को t लिया, तो tan x को t लिए जाने पे हमें दिखता है कि tan x को अगर हम t लेते हैं तो द प्रॉब्लम विच इज अराइजिंग इज दिस कि tan x, अब देखो इसमें ट्रबल क्या आती है, जब मैंने tan x को t लिया तो sec² x dx वो हो गया dt, बिल्कुल ठीक है, sec² x dx हो जाएगा dt। तो अल्टीमेटली यहाँ पे tan x को t लेने के बाद एक secant x बच जाएगा और एक t बच जाएगा। secant x को अब हम कन्वर्ट करते वो बन जाता √1 + t² × t × dt। तो क्वेश्चन इजी नहीं हुआ, क्वेश्चन एक्चुअली अभी भी हमारा ब्लॉक्ड है, आगे सिंप्लीफाई करने पे वो भी हो सकता है वैसे, पर फिर भी अभी हमारा रास्ता साफ साफ नहीं बना। तो इस रीजन से यहां पे इस क्वेश्चन में ये डायरेक्टली करना बहुत हेल्पफुल रूट नहीं हुआ। उसकी बजाय इसमें नोटिस करो, ग्रेजुअली ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी। तो क्या हम लोग एक काम करें कि अगर इस sec³ x को तोड़ दें, कैसे, एक secant x को अलग कर लें और एक sec² x को अलग कर लें। उसका रीजन है, अब हमें दिखता है कि जो secant x tan x जो अलग हमने करा वो एक्चुअली secant x का डेरिवेटिव है। तो अब अगर ये sec² x लिखा हुआ है, अब अगर हम यहां पे secant x का नाम अगर मान लो t रख लें, अगर secant x का नाम t रखते हैं तो secant x tan x, उसका डेरिवेटिव क्या होता है secant x tan x, तो secant x tan x dx बन जाता dt। तो ये पूरा dt में चला जाता। तो बिल्कुल अपने माइंड में डाला करो, अच्छा secant x को t लेंगे तो secant x tan x dx विल गो इनटू dt, तो ये पूरा dt में चला गया, अकेला t² dt बना विच इज t³/3। तो एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये था, इसको क्लियरली हमने ब्रेक कर लिया। अब इसी क्वेश्चन में देखो, अब एक तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन।
पर इसी क्वेश्चन के थ्रू अब एक नई कहानी समझना। बुक्स में ऐसे की कोई टर्म जो अब जो सुनने लगे हो, ऐसे की कोई स्टोरी बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती, पर बिल्कुल जैसे बताऊं इसको वैसे ध्यान में रखना। दिस इज टोटली आवर सीक्रेट। तो किसी को नहीं बताएंगे, हमें ये सीक्रेट पता होगा। और इनडेफिनिट के क्वेश्चंस में इसको ध्यान में रखना हमें बहुत हेल्प करेगा। डायरेक्टली किसी बुक में इस तरह की कोई थ्योरी नहीं है जो आप सुनने लगे हो। तो अब जो स्टोरी है वो ये है। स्टोरी ये है कि सोचो कि 3 घर हैं। 3 घर हैं। एक घर है साइन कॉस का, एक घर है टैन सीकेंट का, और एक घर है कॉट कोसीकेंट का। कॉट और कोसीकेंट का। तो इनडेफिनिट में बहुत बार ये कहानी बहुत जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट होती है, इसको ध्यान में रखना। कई बार क्वेश्चन, अब कई बार क्या होता है इनडेफिनिट में, बहुत बार ऐसा होगा कि जैसे अभी इस क्वेश्चन में ये वाला पैटर्न अभी हम लोग देखने लगे हैं इसको। कई बार क्वेश्चन होता किसी घर का है, पर उन्होंने जानबूझ के क्वेश्चन को किसी और घर का बनाया होता है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन साइन कॉस में अगर होता तो हमें साफ साफ समझ में आ जाता कि ये तो बहुत ईजी है, लेकिन वो जानबूझ के उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके देते हैं टैन सीकेंट में। मतलब क्वेश्चन इस घर का था, पर उन्होंने जानबूझ के पहले उसको इस घर का बना दिया, तो हमें कंफ्यूज करा। या फिर क्वेश्चन इस घर का था, उन्होंने जानबूझ के इस घर का बना दिया। क्वेश्चन कॉट कोसिकेंट से हमें डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन बन जाता कि ये बहुत ईजी है, पर वो जानबूझ के उसको साइन कॉस की शक्ल का बना देते हैं। द क्वेश्चन हैज बीन क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ साइन कॉस। तो जब मेरे सामने इनडेफिनिट का क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, इनडेफिनिट में हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो बहुत दिन लगने हैं इसमें, तो वी वुड बी सरप्राइज्ड कि 65 to 75% जो काम, जो क्वेश्चंस फेस करोगे वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होंगे। तो उन क्वेश्चंस में ये अंडरस्टैंडिंग कई बार बहुत काम आती है। कौन सी, अब इसका नाम रख लेते हैं, ये है घर वाली अंडरस्टैंडिंग। तो कई बार क्वेश्चन साइन कॉस के घर का होगा, उसको वो टैन सीकेंट में कन्वर्ट करके देंगे। तो अगर मुझे डायरेक्टली टैन सीकेंट से वो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, तो मैं उसका घर चेंज करने की कोशिश करूंगा, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखूंगा कि क्या वहां से मेरी ऑब्जर्वेशन फास्ट बन पा रही है। इट इज टोटली अ गेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो जो बताया जाए उन बातों को पकड़ लोगे तो इस टॉपिक के क्वेश्चन अपने सरप्राइजिंगली सब राइट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये घर वाली बात ध्यान में रखना। कई बार वो क्वेश्चन हमें बिल्कुल स्टूपिड जोन में देते हैं, ये बात भी याद रखना। कई बार क्वेश्चन वो टैन और कॉस का बना के दे देते हैं। तो टैन का और मान लो कोसिकेंट का, तो वो मिक्स घर का क्वेश्चन देंगे। तो याद रखना कि पहले अगर क्वेश्चन मिक्स घर का, मतलब टैन और सीकेंट, टैन और कोसिकेंट को इन्वॉल्व कर दिया, या साइन और सीकेंट को इन्वॉल्व कर दिया, तो पहला काम उन क्वेश्चंस में हमारा रूल ये है कि हम पहले उस क्वेश्चन का घर एक करेंगे, कि पहले या तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे या टैन सीकेंट में। मतलब इट शुड बी ब्रॉट टू जस्ट वन हाउस। इट मीन्स कि टर्म्स रिलेटेड होनी चाहिए। टैन सीकेंट होगा तो बात बन सकती है, साइन कॉस होगा तो बात बन सकती है। तो अब उसका छोटा सा एग्जाम्पल एक्चुअली ये क्वेश्चन भी था। ये हमने इंटेलिजेंटली ऐसे ब्रेक करके करा। ये क्वेश्चन कौन से घर का था? सीकेंट टैन के। तो अब अगर मान लो कि मुझे ये रूट क्लिक कर गया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, ये ऐसे हो पा रहा था। क्वेश्चन हम करेंगे जो कि ऐसे हो भी नहीं पा रहे होंगे। अब इसी क्वेश्चन में अगर मान लो कि मुझे डायरेक्टली ना क्लिक करता और मैं इसका घर चेंज कर देता, मतलब इसको टैन सीकेंट के घर से निकाल के साइन कॉस में ले जाऊं, कैसे? वो सिंपल है। सीकेंट क्यूब एक्स इज 1 अपॉन कॉस क्यूब एक्स, टैन एक्स इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये बन गया साइन एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x dx। तो सेम क्वेश्चन एक्चुअली ये बन गया। अब मुझे साफ साफ दिखा कि अब अगर मैं cos x को t ले लूं, ये लिखते ही, इसको साइन कॉस के घर में लेके जाते ही दिखा कि अब अगर मैं cos x को अगर t ले लूं तो माइनस साइन एक्स dx ये बन जाएगा dt। तो सिंपली dt अपॉन t की पावर 4 बनेगा, जो कि हो गया सॉल्व। माइनस साइन एक्स dx बन जाएगा dt, और मेरी टर्म बन जाएगी सिंपली माइनस बाहर dt अपॉन t की पावर 4। ये बन गया t की पावर -4, उसका इंटीग्रेशन t की पावर -3 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया 1 अपॉन टी क्यूब बाय साथ में 3 प्लस c, और अब t की जगह लिख दो वापस cos। तो एग्जैक्टली वही आंसर बन गया एक्चुअली, सिंपली 1 अपॉन कॉस क्यूब एक्स इंटू बाई 3 नीचे प्लस c। तो सेम क्वेश्चन को डील करने का एक तरीका ऐसे भी था। तो जो अभी हमने ये जो घर वाली अप्रोच सुनी, ये अभी हमें आ नहीं गई,
पर आज ऑनवर्ड्स, अभी इस मोमेंट ऑनवर्ड्स हमारा इस बात को सुनने के लिए वी आर रेडी नाउ कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। पर ऐसे घर चेंज करके भी क्वेश्चंस में क्या पता हेल्प ना हो, फिर कुछ और भी सोचेंगे। पर दिस इज पार्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन कोई देगा, डायरेक्टली बात नहीं बनेगी ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम उसका घर चेंज करके करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो फिर कुछ और सोचेंगे। पर इस थॉट को अपने माइंड में रखना। अब नेक्स्ट करते हैं। अब ये बिल्कुल सिंपल था, जस्ट अपने फॉर्मूले का था एग्जीक्यूशन। 1 + cos 2x हमें ओरली पता है कि 2 cos square x, 1/√2 बाहर आ गया और ये ऊपर जाके बन गया secant x। secant x का इंटीग्रेशन अब हम जानते थे, सिंपली log of secant x plus tan x। तो केवल फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन था, बस उसी को याद कराने के लिए। अब नेक्स्ट करो। अब देखो डायरेक्टली ये हमसे हैंडल नहीं हो रहा। sin x - a अपॉन sin x, डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन में कुछ कर नहीं पा रहे। मेरे मन में थॉट आता है कि डिनोमिनेटर में sin x है तो sin x को t डालो, पर sin x को t लेने से इसका न्यूमरेटर इजी नहीं हो रहा, कॉम्प्लिकेटेड सा बन रहा है। cos x dx भी आ रहा है साथ में, मतलब sin x को t लेके हमें फायदा नहीं हो रहा। तो क्या करें, क्या करें? डायरेक्टली वी आर नॉट एबल टू एंटर इनटू द क्वेश्चन, और ऐसा होगा, बड़ी नॉर्मल बात है ये। तो हमने अब इसमें दिमाग लगाना और सारी गेम इनडेफिनिट में याद रखना। सारी जो गेम है वो पहला स्टेप है, आइस ब्रेकिंग स्टेप, कि हमने शुरू में एक तरह से दीवार तोड़ के, जैसे हम कई बार मूवीज में देखते हैं कि वो बिल्कुल, जो पुरानी मूवीज देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि वो उन्होंने दूसरी आर्मी ने अटैक करना और मेन उन्होंने किले के अंदर एंटर करना है, एंड दैट इज द टफेस्ट टास्क। तो बिल्कुल इनडेफिनिट एग्जैक्टली वैसे का प्रोसेस है। किले में एंटर करना, उन्होंने जो फोर्ट में एंटर करना है, दैट इज द टफेस्ट टास्क। एक बार गेट ब्रेक करके एंटर करके फिर क्वेश्चन ब्रेक हो जाता है। तो सेम काम था इसमें। अब इसको तोड़ें कैसे? तो अब sin x - a अपॉन sin x डायरेक्टली हमें आ नहीं रहा, कुछ पुट करा के बात नहीं बन रही, तो क्या करें? तो मन में आया कि अगर इसको एक्सपैंड कर लें। क्यों? क्योंकि दिखता है कि sin x cos a बनेगा, उसके नीचे sin x आएगा तो वो मैनेजेबल है, माइनस cos x sin a, वो cot x बन जाएगा। सिंपली इसको एक्सपैंड कर लिया, इसको इसके नीचे ले आए, sin x अपॉन sin x कैंसिल होके cos a माइनस sin a इंटू cos x अपॉन sin x दैट इज cot x। तो अब जो बच्चे, मतलब आई हैव सीन फॉर सो मेनी ईयर्स, जो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं वो cos a का इंटीग्रेशन गलती से लिख देते हैं sin a। तो वो ये भूल जाते हैं कि नो दिस इज अ कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, सिंपली इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 5x। तो cos a का इंटीग्रेशन क्या होगा? x cos a माइनस sin a विच इज अ कांस्टेंट। cot x का इंटीग्रेशन हमने याद करा log ऑफ sin x, log ऑफ sin x उसका मॉड प्लस c, ये बनी एक्सप्रेशन, ये बनता है इसका कंप्लीट फाइनल आंसर। ये था बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर, इसको ध्यान में रखना है, इसको हैंडल कैसे करा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर तरह का है, वो भी कर दो अपने आप। बिल्कुल सिंपल था, बस प्रैक्टिस के लिए 2 तरीके थे। या तो क्या करें कि अब हमने कनेक्शन तो समझ लिया, एक तरीका तो सिंपल सा था कि क्या करो कि इस x को पढ़ लो x - a प्लस a और एक्सपैंड कर लो, sin x - a cos a प्लस cos x - a sin a। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा बना दो तो बिल्कुल सेम बन गया क्वेश्चन। cos a उसका इंटीग्रेशन x cos a, sin a इंटू cot ऑफ x - a दैट इज log ऑफ sin x - a। एक तरीका ये था कि जानबूझ के इस x को ऐसे ब्रेक कर लो। दूसरा तरीका ये था कि क्यों ना इस डिनोमिनेटर में x - a को t डाल दें। x - a को t डाला तो dx बराबर हो गया dt के। तो ये क्वेश्चन फिर तब सिंपल बन जाता, sin t प्लस a आ जाता न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में sin t dt। अब इसको सिंपली एक्सपैंड कर लो, 2 पार्ट्स बने, वो दोनों सिंपल हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, इजीली होना चाहिए था। इसी तरह का ये नेक्स्ट भी करो। अब देखो पैटर्न एक्चुअली सेम था, पर sin x प्लस a अपॉन x प्लस b। तो अब सेम गेम क्या प्ले करते, अब x प्लस b को हम डाल देते t, तो डायरेक्टली dx बराबर होता dt के, तो न्यूमिनेटर बन जाता dx आ गया डिफरेंशिएट करके dt के बराबर। सिंपली x बन गया t माइनस बी, तो ये बन गया t माइनस बी प्लस a, मतलब t प्लस a माइनस बी न्यूमिनेटर में होल डिवाइडेड बाय sin t dt। अब सिंपली इसको एक्सपैंड कर लिया, sin t cos a माइनस बी प्लस cos t sin a माइनस बी अपॉन sin t, और वो दोनों हमें आते हैं, हमने पीछे सॉल्व करे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमने इसमें ये बात समझनी थी। अब नेक्स्ट भी बहुत इजी है, उसको भी ध्यान से एग्जीक्यूट करो। अब ये करो अटेम्प्ट। अब देखो प्रोसेस सिंपल था, पर हमने तोड़ना था। sin 5x इंटू sin 3x डिनोमिनेटर में, ऊपर sin 2x। देखो ग्रेजुअली ना इन क्वेश्चंस को कर करके हम लोग को बिल्कुल हमारे माइंड में डेटाबेस बनना शुरू हो जाएगा कि क्वेश्चंस को तोड़ते कैसे हैं। तो ऑब्जर्वेशन इस टॉपिक में किसी को नहीं आती, पहले ये सुन सुन के आनी शुरू होती है कि हाँ इसको सोचे कैसे।
मेन टास्क इज दिस कि ये क्वेश्चन शुरू में ऐसे फॉर्मेट में जो हमें नहीं आता, और बड़ी नॉर्मल बात है, सब ऐसे फंसे होते हैं। हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू अ फॉर्मेट जो कि हम कर पाएं, ब्रेक कर सकें। डायरेक्टली मेरे मन में ये आता कि sin 3x को t ले लूं, कुछ नहीं हो रहा, कॉम्प्लिकेटेड बन रही है t, इसको t लेके भी फायदा नहीं, sin 2x ऊपर लिखा हुआ है, तो एक थॉट मन में आना चाहिए कि cos 2x को t ले लो, पर उससे भी फायदा नहीं हो रहा। फिर आता मन में कि डिनोमिनेटर में ए बी फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 2 sin a sin b, उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा। तो क्या करें? तो हमने नोटिस करा कि 5x और ये 3x, 5x माइनस 3x तो 2x है, तो क्यों ना अगर इस sin 2x को ब्रेक कर लें sin 5x माइनस 3x में, तो कोई कुछ नहीं कहेगा, ऐसे लिख सकते हैं 2x को 5x माइनस 3x। अब एक्चुअली तो हमें दिखना चाहिए कि ये हमने क्यों करा। अब जब हम इसको sin a माइनस b करके एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, sin 5x cos 3x माइनस cos 5x sin 3x, sin a माइनस b, sin a cos b sin 5x cos 3x। जब उसके नीचे ये लिखा होगा तो cos 3x अपॉन sin 3x बन जाएगा cot 3x, माइनस sin 3x cos 5x अपॉन दिस sin 3x कैंसिल, ये आ गया cot 5x, और ये हमें दोनों आते हैं। cot 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sin 3x होल डिवाइडेड बाय 3। क्यों आया बाय 3? क्योंकि cot 3x है, माइनस log ऑफ sin 5x होल डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। ये आंसर है, ऐसे सोचना था। तो बहुत बेसिक पैटर्न है, पर ग्रेजुअली कर करके, अब देखो ये बात हमने अभी करी अटेम्प्ट, हमारे माइंड में ये कहीं रजिस्टर हो जानी चाहिए एज अ थॉट कि हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि इस टर्म को तोड़ें, ताकि कि अल्टीमेटली ये ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जो कि हमें पता है। ये है एक्चुअली मेन टास्क। अब इसी तरह का, इसी पैटर्न का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अब इजीली होना चाहिए, ये कर दो अटेम्प्ट। अब देखो ये एग्जैक्टली सेम पैटर्न था, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। डायरेक्टली मेरा हो नहीं सॉल्व, कुछ पुट करने का भी बेनिफिट नहीं हो रहा। एक्स माइनस ए को टी लोगे या साइन एक्स माइनस ए को टी लोगे, तो हमारा पहला रूल याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कुछ पुट करने से, कुछ सब्स्टिट्यूशन करने से वो तभी करते हैं जब ऐसा करने पे जो नई टर्म बने वो पहले से इजी बन रही हो। अगर नहीं बन रही तो नहीं करेंगे पुट। तो इस क्वेश्चन में कुछ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन से हमें हेल्प नहीं हो रही, तो क्या करूं मैं? तो मेरे मन में आया कि इसको तोड़ूं कैसे, इस टर्म को ब्रेक कैसे करूं। दो दुश्मन एक साथ आए हुए हैं, तो अब हमने इन दोनों को अलग करना है। कैसे करें अलग? तो हमें दिखा कि अरे इन दोनों का जो डिफरेंस है, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, वो कांस्टेंट आ रहा है, या एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, कैसे भी बोल लो, वो कितना आ रहा है, सिंपली ए माइनस बी। तो अगर मैं क्या करूं कि मैं जानबूझ के साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, उसमें तो कोई ट्रबल नहीं। तो अगर मैंने साइन ए माइनस बी से, देखो वेरिएबल से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो कर सकते हैं, वेरिएबल से भी कर सकते हैं, पर किसी वेरिएबल को फिर इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ला सकते। कई बच्चे गलती से साइन एक्स को बाहर ला के रख देते हैं, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं हम। तो इस केस में हमने इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करा। नाउ दिस वाज अ कांस्टेंट, इसलिए ये बाहर आ गया, इस जो इधर डिवाइड करा उसको बाहर लिख लिया। अब जो ये साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, अगर हम इसको पढ़ लें एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाले को, बाहर वाले को एज इट इज लिख रहने दिया। क्यों करा हमने ये? क्योंकि पिछले क्वेश्चन से हमारे माइंड में ये इंसाइट आ गया कि इसको ऐसे तोड़ लो। अब इसको सिंपली एक्सपैंड कर लें, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन माइनस साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। क्यों करें? क्योंकि हमें दिखता है जब ये इसके नीचे आएगा तो ये बन जाएगा कॉट एक्स माइनस ए माइनस कॉट एक्स माइनस बी। वो दोनों हमें आते हैं, सिंपली लॉग साइन एक्स माइनस ए माइनस लॉग साइन एक्स माइनस बी। तो मेन काम क्या था कि फर्स्ट स्टेप आइस ब्रेकिंग स्टेप। नोटिस करो ये बात, दिस इज द आइस ब्रेकिंग स्टेप, कि जैसे हमने किले की दीवार तोड़ दी उसके बाद क्वेश्चन आगे बिल्कुल बेकार है, आगे तो स्टेप्स हैं वो हो जाते हैं। इसी तरह का भी नेक्स्ट करो, सेम पैटर्न ही है इन अ वे, तो ये करो अटेम्प्ट। अब देखो सेम तरह का क्वेश्चन था पर एक लेवल डिफरेंट था। इस वाले क्वेश्चन में अब की बार अगर मैं साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करूं, तो साइन ए माइनस बी को हमें पता है कि हमने साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए बना लेना है बाद में। तो अब जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो एक टर्म आएगी साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, और एक टर्म आएगी साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। वो पूरी कैंसिल हो जाएगी, दूसरी जो बनेगी वो मेरे से हैंडल नहीं होगी। मतलब इस क्वेश्चन में साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके मुझे फायदा नहीं हो रहा, बेनिफिट नहीं हो रहा, पर मुझे तरीका वही समझ में आता है। तो अगर मैं बजाय साइन से मल्टीप्लाई करने पे अगर कॉस से मल्टीप्लाई कर दूं,
क्यों करूं? क्योंकि अब वी वर एबल टू सी कि cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे उसको पढ़ सकते हैं cos x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और ये क्या बनता है cos x माइनस बी cos x माइनस ए प्लस साइन x माइनस बी साइन x माइनस ए। cos a माइनस बी क्या होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। क्यों करा हमने ऐसा? क्योंकि हमें दिख रहा है, पहले दिखना है बाद में लिखना है। पहले हमें दिखेगा कि ये करने का फायदा होगा, इसलिए हमने ऐसे लिखा। तो जैसे हमने उसको नीचे लिखा, ये टर्म बनी इसके नीचे, अब ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बन गया cot x माइनस ए प्लस दूसरा बन गया tan x माइनस बी डिवाइड करते ही। अब ये दोनों हमें आते हैं। cot थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्टली log ऑफ साइन थीटा, tan का इंटीग्रेशन log ऑफ सीकेंट। डायरेक्टली मेरी टर्म क्या बन गई? सिंपली log ऑफ साइन x माइनस ए माइनस log ऑफ cos x माइनस बी बोल दो, या फिर प्लस log ऑफ सीकेंट x माइनस बी बोल दो। ये अपना आंसर है फाइनल। ये था पर्पस। और जो बाहर वाला 1/cos a माइनस बी है वो एज इट इज मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस समझो कि कितना बेसिक है, बस एक बार हमारी राइट डायरेक्शन में अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो जाए। अब इसी तरह का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी इजीली सोच के हैंडल करना। इसमें भी कुछ काम की बात और सुनेंगे, पर पहली बारी में अपने आप तोड़ो। अब ये करो अटेम्प्ट। अब था देखो बिल्कुल सिंपल, पर केवल ये अंडरस्टैंडिंग ही पकड़नी थी, डायरेक्टली हमें समझ नहीं आ रहा। पर हमने नोटिस करा कि अगर इस रूट एक्स प्लस वन को अगर मैं टी डाल दूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स। तो हमें दिखना चाहिए कि ये डी एक्स अपॉन रूट एक्स पूरा डी टी में जाने वाला है। तो सिंपली जैसे इसको टी डाला 1/2 रूट एक्स मतलब डी एक्स बाई रूट एक्स, हमें क्लियरिटी है कि डी टी में जाने वाला है। कॉन्स्टेंट की कोई बात नहीं, वो एडजस्ट हो जाता है। वरना 2 डी टी सिंपली 2 बाई टी विच इज 2 टाइम्स ऑफ लॉग टी। टी की वापस वैल्यू डाली, ये आंसर है। बस बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग को पकड़ते चलो। अब नेक्स्ट करो एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग जो हमने अभी देखी। अब देखो यहां पे साइन 2x साइन x माइनस पाई बाय 6 साइन x प्लस पाई बाय 6 डायरेक्टली हमें नहीं करता। अगर मान लो क्लिक, तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली कई रूट थे पॉसिबल। क्या क्लिक करा वो डिपेंड करता। एक तरीका ये बनता कि अगर हम इस 2x को तोड़ दें x प्लस पाई बाय 6 प्लस x माइनस पाई बाय 6 और इसको एक्सपैंड कर दें, तो ये एग्जैक्टली वो क्वेश्चन बन गया जो पीछे अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व करे आज। सिंपली वो टर्म ब्रेक करी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दोनों टर्म्स को अलग अलग करा। सिंपली कॉट ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 6 प्लस कॉट एक्स माइनस पाई बाय 6। तो मेन काम क्या था? देखो नोटिस करो, मेन काम क्या था? फर्स्ट स्टेप। और ये बात हम 20 टाइम्स सुन चुके हैं पिछली इतनी क्लासेस में कि इन पूरे टॉपिक में जो मेन अंडरस्टैंडिंग है वो ये पहला स्टेप होता है। इसको तोड़ना इज द मेन टास्क। बच्चे ये नहीं कर पाते, तो हमने पूरी एनर्जी लगानी होती है मेन स्टेप में, शुरू में ऑब्जर्व करने में कि कैसे क्रैक करें कि एक बार किले के अंदर एंटर कर जाएं, उसके बाद काम हो जाता है। अब ये एक तरीका था, इसको ब्रेक करा, ये 2 पार्ट्स बने, वो दोनों का इंटीग्रेशन आता है। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 6, ऐसे लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस पाई बाय 6, दैट इज इट। एक तरीका हो गया। इसी क्वेश्चन में किसी और के मन में मान लो ये थॉट आता कि वो इसको पढ़ता साइन 2x। देखो पर्सपेक्टिव बनने चाहिए हमारे माइंड में। अब ये साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी है, तो ये साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 इज 1/2, तो ये बन गया 1/4 dx। अब इसी सेम क्वेश्चन में ये पॉइंट नोटिस करो कि अगर मैं सोचूं कि इसको t ले लूं, और सब ये थॉट मन में आएंगे कि अगर इसको t ले लूं तो साइन स्क्वायर x माइनस 1/4 को t लेने पे आर वी एबल टू सी कि जो इसका डेरिवेटिव है, इसको सोचो कि अगर इसको t लेते, अगर इसको t डालूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता? 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, वो बराबर हो जाता डी टी के, मतलब साइन 2x dx बन जाता डी टी। तो एक स्टेप में ये डी टी बाई टी बन जाता, जिसका आंसर डायरेक्टली लॉग ऑफ टी हो जाता। तो इसी क्वेश्चन में ऐसे करने की बजाय अगर हमने ऐसे करा तो और तेज हो जाता। पर दोनों राइट है, पर सेंस राइट बनना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हो है वो भी बिल्कुल सिंपल, पर सोचना, टाइम स्पेंड करना। अगर ब्लॉक हो रहे हो तो सोचना कि कैसे क्वेश्चन बनाया, इसको तोड़ें कैसे। किले में एंटर करना इज द मेन टास्क। द फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये कहीं लिखा नहीं हुआ, यही हमने सीखना है, दिस इज द टास्क। तो हमने पहले स्टेप में उसका क्वेश्चन का कोड क्रैक करना है। अब ये करो अटेम्प्ट। अब देखो डायरेक्टली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं हो पा रहा। tan 2x tan 3x sin 5x हमसे मैनेज ही नहीं हो रहा क्वेश्चन, और टर्म्स आपस में रिलेट नहीं कर रही हैं। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें तो भी कोई फायदा नहीं हो रहा। तो अब इसको कैसे ब्रेक करें?
तो हमने देखा कि जो tan 5x है ये एक्चुअली 5x एक्चुअली 2x प्लस 3x है। तो अब अगर अपना फॉर्मूला रिकॉल करो तो अगर हम सिंपली अगर tan 5x को tan 3x प्लस 2x करके अगर एक्सपैंड कर लें तो tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये करने पे बिना करे दिखता है कि जब इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म tan 5x इंटू tan 3x इंटू tan 2x बन जाएगी। वही हमारे काम की बात थी। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही जो ये वाला जो पार्ट है अगर इसको उधर ले जाएं तो एक्चुअली tan 2x इंटू tan 3x इंटू tan 5x ये बराबर है tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x के। ये था इसमें काम। जैसे ही हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को ये लिख लिया उसके बाद तो हम तीनों के फॉर्मूले जानते ही हैं। tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ secant x, तो ये log ऑफ secant x बाय 5, ये ऐसे log ऑफ सिंपली log ऑफ secant x की जगह माइनस log ऑफ cos x लिख लो, एक ही बात है। तो ये log ऑफ secant x बाय log ऑफ secant 5x बाय 5, log ऑफ secant 3x बाय 3, ऐसे log ऑफ secant 2x बाय 2। एग्जैक्टली हमारे काम की बात थी इसको ऐसे तोड़ पाना। तो इसको ध्यान में रखना कि इसको ब्रेक कैसे करा। tan वाली टर्म थी, ये पर्सपेक्टिव हमें पता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एक्चुअली क्वेश्चन ये सब अपने आप में सोचो कि जो अभी पहले जोन में क्वेश्चंस कर रहे हो ये सब थ्योरी है। जो बातें कर रहे हो वो फॉर्मूला तो बहुत बेसिक सामने करा, पर अब ये सब एक्चुअली पार्ट ऑफ द थ्योरी बनता जाएगा जैसे जैसे इनको अटेम्प्ट करोगे। अब इस क्वेश्चन में 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स में हमारे मन में बहुत सारे थॉट आते हैं। साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है तो एक थॉट आता कि साइन एक्स को टी ले लो या कॉस एक्स को टी ले लो। तो अगर मान लो कि मैं कॉस एक्स को अगर टी लेता, करते हैं ऐसे ट्राई, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बन जाता डी टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बन जाता डी टी। तो ये टर्म क्या बन जाती, सिंपली कॉस एक्स को टी लिया तो डी एक्स की जगह आ गया डी टी अपॉन साइन एक्स। मेरी टर्म बन गई, ऊपर आ गया डी टी, बाहर माइनस साइन, नीचे साइन एक्स एक था, एक और साइन एक्स आ गया तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स टी है तो ये आ गया टी स्क्वायर, ये बनी टर्म। तो ये माइनस ऑफ ये आ गया डी टी अपॉन, माइनस को एडजस्ट कर लो तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज टी स्क्वायर माइनस 1। तो मेरी टर्म ये बन गई टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर, ये बन गई। तो ये क्वेश्चन ये बन गया। अब देखो डायरेक्टली मुझे ये नहीं आता, होने को ये इसके बाद हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है क्वेश्चन। हमने अभी इसके लिए कंप्लीटली फॉर्मूला नहीं करा, लेकिन आगे जाके ये भी हो जाएगा। पर हम अभी ये नहीं कर पा रहे, माइनस साइन एडजस्ट कर लिया हमने, अभी हमसे ये ऐसे नहीं हो रहा। तो अभी क्या करें डायरेक्टली? अब हमसे ये हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसका डिनोमिनेटर साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड है, हमसे अलग अलग नहीं हो पा रहे। पर आज वाली क्लास में हमने इस तरह के क्वेश्चंस करे जिसमें हम डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को अलग अलग कर रहे थे, और हमने कई क्वेश्चंस करे, साइन साइन था और ऐसे कई सारे। तो उसी में ये पर्सपेक्टिव फर्दर माइंड में रखो कि ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो इस 1 को अगर हम पढ़ लें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्यों पढ़ें? क्योंकि जैसे ही ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ये लिखेगा इसके नीचे, तो हमें दिखता है कि सिंपली कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, अकेला 1 अपॉन साइन एक्स बचा विच इज कोसेकेंट एक्स, ये हमें आता है। नेक्स्ट टर्म क्या बनी, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एक साइन एक्स कैंसिल हो गया तो वो आ गया साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। एक टर्म ये बनी, दूसरी टर्म ये बनी। अब साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कॉस एक्स को टी लेके। देखो दिखना चाहिए, अगर कॉस एक्स को टी ले लोगे तो इस वाले पार्ट में साइन एक्स डी एक्स विद अ माइनस साइन बन जाएगा डी टी, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर बनेगा जो कि सॉल्व हो जाता। नहीं तो इसका घर बदल दो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बन गया टैन एक्स, अकेला जो 1 अपॉन कॉस एक्स बचा दिस इज सीकेंट एक्स। अब ये हमें दोनों आते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या बना, सीकेंट एक्स, उसका लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो जो काम की बात है वो ये कि हमें ये एग्जैक्टली एक्सप्रेशन बोलनी आ जाए कि इसको डील कैसे करें। इसी को अगर फर्दर साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो तो ये लॉग ऑफ टैन एक्स बाय 2 बन जाता। पर इसको मतलब जो हमारे काम की बात है इस मोमेंट, वो एग्जैक्टली बिल्कुल पहले की तरह ये आइस ब्रेकिंग स्टेप है। तो अगर मान लो डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाए तो इस थॉट को पकड़ना। कई बार क्वेश्चंस इससे एक लेवल और बेटर होता है, तो उसको भी एग्जीक्यूट करते हैं अभी के अभी। अब बिल्कुल सिमिलर थॉट है, अब एग्जैक्टली इसी अंडरस्टैंडिंग पे, अगर पहली बार इस पे ब्लॉक हो गए कोई बात नहीं, एग्जैक्टली इसी अंडरस्टैंडिंग पे अब ये क्वेश्चन करो, इसको अब ऐसे सोचने की कोशिश करना। अब ये करो अटेम्प्ट। अब देखो इस क्वेश्चन की डिस्कशन में भी एक्चुअली थ्योरी समझना कि जब मेरे सामने क्वेश्चन आया तो क्या क्या सोच सकते हैं हम लोग, कितनी ज़्यादा हमारे इस क्वेश्चन को हिट कर पाने के कितनी सारी लोकेशंस पॉसिबल थी। तो एक्चुअली ये सब पार्ट ऑफ थ्योरी, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये बातें रजिस्टर होनी शुरू हो जाती हैं।
1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 4x है, डायरेक्टली हमें समझ नहीं आया। तो एक थॉट ये मन में आया कि इसको सिंपली ऊपर ऊपर 1 लिखा हुआ 1 तो है ही है, इसको ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो। 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x। अगर मान लो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करें तो अगर इसको ऐसे करते तो एक टर्म बनती साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल होके सिंपली क्या बन गया, सेकेंड की पावर 4x। एक टर्म तो ये बनी, दूसरी आ गई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड हो गया, वो आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। किसी बच्चे ने अगर मान लो ये सोचा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन इसको नीचे लेके जाओगे तो सेकेंड की पावर 4x। तो हमारे काम की बात यह है कि अगर हमने इस क्वेश्चन को ऐसे तोड़ा तो हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करा, तो अब हमने ये सोचना होता है कि क्या हम इन दोनों पार्ट्स को हैंडल कर सकते हैं, हमने ये सोचना होता है। अगर नहीं कर सकते तो फिर ये रूट बेकार है, फिर कुछ और सोचेंगे। पर इस क्वेश्चन में जो ये दोनों पार्ट्स बने ये हैंडल हो जाते हैं। देखो कैसे, सेकेंड की पावर 4x है, हमें क्या आता है, हमें सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है, सेकेंड की पावर 4x का तो आता नहीं। तो अगर हम इसको तोड़ लें सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, और जो दूसरा सेकेंड स्क्वायर एक्स है उसको लिख लें 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये वाला पार्ट सिंपल है, साइन 4 साइन स्क्वायर एक्स, अब ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स था, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 से डिवाइड करा, तो बन गया 4 बाहर, ये बन गया साइन 2x का स्क्वायर विच इज कोसेकेंट स्क्वायर 2x dx। ये बनी एक्सप्रेशन। अब इस वाले पार्ट को हम ब्रेक कर सकते हैं, दिस इज सेकेंड स्क्वायर एक्स अकेला, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, प्लस दूसरा पार्ट क्या बना, सिंपली सेकेंड स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, प्लस ये तो हो गया सिंपली 4 टाइम्स ऑफ माइनस कॉट 2x बाई 2 प्लस c। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, ये tan स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो देखो ये दिखता है कि ये f डैश एक्स इंटू एफ एक्स की पावर n वाला फॉर्म बन गया। इसका इंटीग्रेशन tan क्यूब x बाई 3, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो अगर इसको 1 से ऊपर डिवाइड करके, अगर 1 से मल्टीप्लाई करके अगर करता और 1 की वैल्यू डाल देता तो हो जाता, सही था। इसी क्वेश्चन में एक पर्सपेक्टिव ये था कि 1 की बजाय हमने 1 का स्क्वायर लिख लिया ऊपर, देखो एक तरीके से हमने कंप्लीटली सॉल्व करा। अब ये सोचो कि किसी और को ये क्लिक करे कि वो साइन की पावर 4x है, इसलिए उसने 1 के स्क्वायर से ऊपर कर दिया एक्सपैंड। तो अगर ऐसे एक्सपैंड करते तो ये क्या बनता, साइन की पावर 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन की पावर 4x अपॉन दिस। अब नोटिस करो इसको, साइन की पावर 4x अपॉन दिस जब लिखोगे तो साइन ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज tan स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन दिस, कॉस की पावर 4x अपॉन दिस। ये सिंपली साइन की पावर 4x जब लिखा तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, साइन की पावर 4x अपॉन दिस वुड गिव अस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x विच इज tan स्क्वायर एक्स, को ये बन गई टर्म साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन दिस, वो आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस नेक्स्ट टर्म बनी 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन दिस, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल होके वो सिंपली आ गया 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स dx। तो सेम क्वेश्चन ये बन जाता। अब ये हमें आता है इंटीग्रेट करना, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स, ये भी आता है। इसको नोटिस करो, डायरेक्टली देखो ये सॉल्व नहीं हो रहा, पर अगर हम इसका घर बदल दें तो ये क्या बन जाता, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज tan स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स dx। ये हमने कर लिया सॉल्व, ये बन गया cot x माइनस cot x इन फैक्ट, और दिस इज व्हाट प्लस 2 tan x प्लस c, और ये बन गया tan क्यूब x बाई 3 माइनस cot x प्लस 2 tan x प्लस c। तो इसी क्वेश्चन में एक पर्सपेक्टिव ये था कि हम सिंपली इसमें इसको ऊपर 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके कर लेते। देखो लॉजिक समझो, अब 2 तरीके करे इसी क्वेश्चन में। अब ये थर्ड पर्सपेक्टिव सुनो, डायरेक्टली मान लो अगर हमें कुछ क्लिक नहीं करा तो मेरे मन में ये थॉट आता है इन क्वेश्चंस में। एक तरीका देखो, हमने ऊपर वाले 1 को यूज करा जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। इसी क्वेश्चन में अब एक बात सोचो कि एक बच्चा ये सोचे कि मैं इसका शुरू में घर बदलूं, क्या मुझे उससे फायदा हो रहा है? तो ये घर अभी कौन सा है, साइन कॉस का, मैं इसका घर बदलने की कोशिश करूंगा।
तो घर बदलने के लिए मैंने सोचा कि इसको tan को सेकेंड में tan और सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए क्या करा, इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करा, cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करा। ये बन जाएगा सिंपली, डिनोमिनेटर में आ जाएगा tan स्क्वायर x, यहाँ पे आ जाएगा cos की पावर 6x, जो कि न्यूमरेटर में जाके हो जाएगा सेकेंड की पावर 6x। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब इसमें अब अगर हम tan x को t डाल दें, इसमें अगर tan x को t डाल दें तो एक secant स्क्वायर x बन जाएगा dt, secant स्क्वायर dx, secant स्क्वायर x dx विल बिकम dt। क्या बचेगा, secant की पावर 4x विच इज secant स्क्वायर x का स्क्वायर विच इज 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर dt। अब इसको एक्सपैंड कर लो, 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, उसका हर पार्ट हमें आता है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिखा कि 1 वाले तरीके से करते तो ऐसे सोचते, और अगर शुरू में इसका घर बदल लेते तो ये क्वेश्चन बहुत तेज हो जाता। तो ये है मेन टास्क, और ग्रेजुअली ऑब्जर्वेशन बननी शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो ध्यान में रखना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बिल्कुल स्टेप वाइज चलने वाला काम है। जो अब क्यूमुलेटिव पिछले क्वेश्चंस करे ना, एक बार उनको फटाफट रिकॉल करना। जो आज भी क्वेश्चंस करे, ये सब एक्चुअली हमें ग्रेजुअली आगे पुश कराएंगे। एक लिमिट पे आके फिर कंपाइलेशन साथ साथ होती जाएगी साथ साथ। तो आज भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, इजी भी करे, थोड़ी नई बातें भी देखी कि हाँ ऐसे भी सोच सकते हैं। तो पहली बार में अगर वो नहीं सोच पाए तो कोई ट्रबल नहीं, अब ध्यान में रखना ये मेन टास्क है कि अब, क्योंकि अल्टीमेटली जब और बेटर क्वेश्चंस फेस करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये सब पॉइंट्स हमें काम आने वाले हैं। तो जो जो आज भी पॉइंट्स करे उनके थ्रू इट इज नॉट टू बी समथिंग वरीड अबाउट, पर केवल हमारा जो सोचने का होराइजन है वो ब्रॉड होता जाएगा, एंड दैट इज द पर्पस। तो चलो जो आज भी करा दैट वाज इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्लास में यहीं से फर्दर कंटिन्यू करेंगे।